उम्मीद है कि अब आपके पास साउंड ठीक आ रही होगी। अब मुझे बताइए, क्या साउंड एकदम ठीक है क्या? ठीक है, साउंड अब सही होगी। रिफ्रेश आप लोग कर लीजिए एक बार। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, क्या समझा रहा था मैं आप लोगों को। अब क्या साउंड एकदम ठीक है क्या? अब ठीक होगी, रिफ्रेश कर लीजिए, सही होगी अब। ठीक है, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे अपने पास 30% हो और 30% का मैंने फ्रैक्शन तो सर आपने याद करवाया ही नहीं, और एग्जाम में अगर 30% आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी 30% अगर अपने पास आ जाएगा तो अपॉन फ्रैक्शन अगर नहीं याद तो उसके अपॉन में 100 लगा दो, अपने आप फ्रैक्शन बन जाएगा। किसी भी चीज का फ्रैक्शन बनाने का तरीका होता है अपॉन में कितना लगा दो 100, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का तरीका होता है इंटू कर दो 100 से। अपने पास ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलना है तो इंटू कर दो 100 से, और पहले से अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो इंटू कर दो आप लोग, डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से ये वापस कन्वर्ट करना है तो परसेंट में। अब एकदम ठीक है बलराम? ठीक है भाई, सभी लोगों के लिए एकदम ठीक चल रहा होगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैंने नहीं बताया, अब एग्जाम में तो कोई भी संख्या आ सकती है। जो मैंने बार बार संख्याएं आती हैं वो तो कल की क्लास में लिखवा दी थी, उसको एक बार याद कर लेना, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको साथ ही ये बता रहा हूं कि जैसे इसका फ्रैक्शन तो सर आपने बताया ही नहीं, तो जिस चीज़ का फ्रैक्शन नहीं बताया इसको हम लोग लिखेंगे 15/2, और परसेंट के कारण अपॉन में होगा 100, और 5 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार, और ये जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी अपने पास 3/40, 3/40, ये अपना आंसर आ गया है। ये अपने पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी किसी चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मतलब डिवाइड कर देना आप लोग 100 से, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोग कोशिश करना सीखने की, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं सिस्टमेटिक, कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है 46.25%, कल भी मैंने बताया था 46.25%, तो या तो अगर आप लोग इनको तोड़ना आता है, इनको डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है कि आप लोग क्या करोगे, इस चीज को लिख सकते हो 40% प्लस 6.25%। और कल का पढ़ाया हुआ अगर थोड़ी बहुत चीज़ें कल भी मैंने ये बात बताई थी, इसको हम लोग लिखेंगे 2/5, और इस चीज़ को क्या लिखेंगे हम लोग 1/16, और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 37/80। ऐड तो आप लोग कर ही सकते हो। एलसीएम अपने पास 80 आ जाएगा, 16 का यहाँ गुना 32, यहाँ इंटू करोगे 5, 32 और 5 को ऐड करोगे तो 37/80। इस टाइप से हम लोग, कभी इस टाइप से अगर बदलना है, तोड़ना है तो ऐसे बदल लेंगे हम लोग। नहीं टूट रहा है हम लोगों से, नहीं सोल्व हो रहा है तो फिर अपना तरीका ये है 46.25, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में ये 2 0, और इसको सोल्व करोगे तो भी ये आ जाएगा। कल की क्लास में ये चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या का, कोई भी नंबर जो है उसका आप लोगों को इतना परसेंट फाइंड आउट करना है, तो खुद ही कोई भी संख्याएं लिखनी है, जो मन में आए वो संख्याएं लिखो, जो मतलब आपका मन कर रहा है वही तो संख्याएं लिखो, और जो परसेंट आपका मन कर रहा है वो परसेंट लिखो, और बार बार कम से कम 1 या 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में फिर आप लोग डरोगे नहीं। जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए यहीं से मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। 8-10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर परसेंटेज के जैसे क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये IBPS PO या SBI PO में तो बहुत काम आती हैं, क्योंकि उसमें DI बहुत स्टैंडर्ड की आती है, और DI अब भी अगर अच्छे लेवल की आई तो ये आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको पक्का ये काम में आएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ 640 का, ठीक है ना, 640 का 30 अपने पास, जैसे यही लिख लो एक बार, अगली संख्या बाद में लिख देंगे, यही लिख लो, इतना परसेंट फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले देखते आप लोगों को लगेगा यार 46.25% है, ये तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो इस चीज को आप लोग तोड़ना सीखिए अपने दिमाग में। पहला अपने पास 40% और दूसरा अपने पास 46.25%। तो अपने पास ये जो है इसको मुझे आप लोग ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, वो चीज बताना, एक बार समझने की कोशिश करो। क्या इसको मैं 40% प्लस 6.25% लिख सकता हूं क्या? इस चीज को हम लोग तोड़ रहे हैं दो भागों में, और 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो हमें पता है 2/5। तो इसका 640 का एक बार तो आप लोग दिमाग में करोगे 2/5। देखो मैं सारी चीज सिखाता हूं, और एक बार आप लोग करोगे 640 का कितना, 1/16। और जब आप लोगों को दोनों को ऐड करना है, एक बार तो 40% का मतलब 2/5, 6.25% का मतलब ये आ गया। अब जब भी इसका इंटू करना है तो इसका मतलब इसको 4 से गुना कर दो, ऊपर वाले को डबल कर लो। जब भी किसी चीज का 5 से भाग देना हो तो क्या करना, ऊपर नीचे 2 से गुना करके ऊपर वाला 4 बना देता हूं मैं दिमाग में, नीचे वाला 10 से 0 कट जाएगा, और 4 से गुना करोगे तो 16 और एक 25, तो ये आ गया 256, और ये आ गया अपने पास 40, और आंसर कितना आ गया 296। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग ढंग से क्या मैंने किया है समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? फिर हम लोग आगे शुरुआत करते हैं और आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए ये मैंने क्या बताया है, ये क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? टू 296 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये चीजें आप लोग लिख सकते हो, साथ साथ प्रैक्टिस करना। आपका जो मन करे वो संख्याएं आप लोगों को लिखने की कोशिश करनी है, जो आपका मन कर रहा हो। जैसे जो भी संख्याएं हैं, छोटी छोटी बातें तो मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद जैसा आपका मन करे वो आप लोग लिखिए। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे 4268 का आप लोगों को, मान लो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, 4268 का 35% आप लोगों को फाइंड आउट करना है। कल भी मैंने बताया था, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 4268 का 35%। और ये बात, इसमें टाइम हम लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को काम आएगा कहां पर, डीआई में बहुत ज्यादा काम में आएगा। अगर डीआई थोड़ी सी स्टैंडर्ड की बनी तो डीआई जो होती है वो कोई चैप्टर नहीं होता अलग से, डीआई की कोई अलग से चैप्टर है। डीआई में अपने पास परसेंटेज आप लोगों को आना चाहिए, पर मतलब वो डीआई के क्वेश्चंस करने के लिए हमें परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज हमें आना चाहिए, हमें रेशियो आना चाहिए। ये चीज़ें अगर आती हैं आप लोगों को, 3 या 4 चीज़ें कि कंपेयर करना आप लोगों को आना चाहिए, ये 3-4 चीज़ें अगर आप लोगों को आती हैं तो डीआई का कोई भी क्वेश्चन आप लोग फास्ट कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। तो जैसे आप लोगों को अगर ये चीज़ें जल्दी करनी है तो मुझे यहाँ पर या तो 35 का पहाड़ा आना चाहिए, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि इसको तो आप लोग आधा कर लो और इसको आप लोग डबल कर लो। क्या ऐसी एक चीज़ आप लोगों को समझाई थी क्या? और इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो गई। ये अपने पास हो गया 28, 7 गुना 3 21, 23, 7 और 2 9 और 14, और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। क्या आप लोगों का आंसर यही है क्या? सभी लोग बताइए। बिल्कुल सुरेश कुमार, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, 1493.8। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है क्या नहीं है, वो बात आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग, ठीक है ना। जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को लिखना चाहूं, और फटाफट आप लोग खुद ही सोल्व करने की कोशिश किया करो। कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, मान लो 9642, क्वेश्चन नंबर 3 यही लिख देता हूं, 9642, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसका आप लोगों को 55% फाइंड आउट करना है। चलो सोल्व करो। 9625, 35, 45, 55, 65, 85, ये परसेंट अगर फाइंड आउट करना पड़े तो बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि कैसे कर पाओगे आप लोग। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करो सारे के सारे लोग मेरे साथ साथ ही पढ़ने की, और ये इतने ही टाइम में आप लोग कोशिश किया करो करने का। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का अपने पास अगर 55% फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को देखिए, ध्यान देना। 55% अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसको आधा करूंगा, 4 6, अपने पास 2 और 1, और इसको डबल कर दूंगा, 110/100, परसेंट के कारण अपॉन 100। इसको आधा कर दिया है और इसको डबल कर दिया है। क्या कल की क्लास में ऐसा बताया था, याद है क्या? तो अब 11 से इंटू करना आसान है। 11 की टेबल आती है 1, 22 और 1 23, 88 और 2 90 अपने पास,
और 44 और 9 अपने पास 53, एक डिजिट छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ये अपना आंसर आ गया 5303। सुरेश सैनी आपका आंसर। सौरभ बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आप लोग क्या सोच सकते हो, दोनों तरीके से दिमाग आप लोग लगा सकते हो, मतलब आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए। इसके लिए आप लोग इसका 50% और 5% है, तो किसी भी चीज का 50% उससे आधा होता है, तो इसका आधा कितना होगा 48 और 21। और 10% जो होता है ना किसी भी चीज का, 10% का मतलब ये होता है एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो 10%, लेकिन हमें तो 50 के बाद 5% चाहिए, तो 5 इसका आधा, क्या 482.1 ही होगा क्या? अगर 50% ये है, 50% ये ऊपर वाला है, तो 50 का 10% 5% ही तो होता है, तो 5 के लिए एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, या 10% निकाल के उसका आधा कर दो, और दोनों को जोड़ोगे तो आंसर, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास सेम ही आना है। ये अपने पास तरीका है कि दूसरा आप लोग क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। यही क्वेश्चन मैं आपको बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका दिमाग चलना चाहिए। चाहे आप लोग इसको आधा, इसको डबल कर दो, 50% प्लस 5% कर दो, या बैठकर इनटू कर लो, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। बच्चे बहुत सारे इससे भी करते हैं और सिलेक्शन होता है। आप लोग ऐसे मत मान लेना कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हमें ये तरीका नहीं आता था। आप ये चीजें भी कर सकते हो, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इनटू करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया होगा, आपने मुझसे सीखा होगा। 5 का सबसे पहले इनटू करते हैं, 2 से 0 कैरी 1, 5 गुना 4 20, और 20 और 10 अपने पास ये आ गया, और 1 कैरी है तो 31 3। 5 का 6 से गुना 30, 5 का 4 से गुना 20, 20 और 30 50, और 3 कैरी है तो अपने पास ये आ गया 5, अब कैरी हो गया 5, 9 पंजे 45, और 30 75, और 5 80, कैरी 8, और लास्ट में 45 और 8 53, नीचे अपने पास 100 चल ही रहा है, एक 0 से 0 कट जाएगा, तो 5303.3.1 ये अपना आंसर आ गया। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि तरीके बदलने से अपने पास आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? अगर आप लोगों को याद हो, कभी कभार अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा 49 2/7% जो होता है, 2-3 तरीके में अलग अलग से बता रहा हूं आपको, हर तरीके से आपको क्वेश्चंस में मतलब कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए। मैं जैसे जैसे लिखता जाऊं अपनी नोटबुक में, वैसे वैसे वो संख्याएं लिखते चलना। 14 and 2/7% जो होता है वो ध्यान रखना, अपने पास कितना होता है 1/7, और ये होता है अपने पास 14.28% होता है। ये इसको अगर परसेंट हम लोग पॉइंट्स में अगर बदलें तो इसका डबल जो होगा वो होगा 28 and 4/7%, या अपने पास इसको बोलते हैं हम लोग 2/7, या परसेंटेज में जब ये बात पॉइंट्स में अगर आएगी तो ये होगा अपने पास 28.57% होता है। नॉर्मली लोग इसी को डबल कर देते हैं, और कभी कभार एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन इसको जब इसमें डबल करते हो तो थोड़ी चीजें आगे वाली पॉइंट्स छोड़ते हो। 28 का डबल, 14 का डबल किया 28, 28 का डबल किया 56, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्याएं छुटी हुई हैं, तो सही वैल्यू ये आती है 28.57%। नॉर्मली अच्छी बुक्स में अगर देखोगे, एग्जाम में देखोगे तो 56 की जगह 57 आ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपको कभी भी फाइंड आउट करना है 4963 का 28.57% आप लोग निकालिए। जैसे ये संख्या अगर आ जाए तो 28.57% किसी भी नंबर का अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, किसी भी संख्या की अगर ये नंबर फाइंड आउट करना है 28.57%, तो हम लोग क्या करते हैं 49 and 6/3 का इंटू करते हैं किससे 2/7 से। इसके लिए एक नंबर हमें याद होना चाहिए, कितना होता है अपने पास 2/7। 7 से अपने पास ये कट जाएगा कितनी बार 7 बार, 0 63, और क्या आप लोगों का आंसर 1419 ही है क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलते रहो, क्या चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं क्या? ये बात मुझे आप लोग बताइए, सभी लोग क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो साथ साथ। अगर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4 and 2/9, 4 2 3/5 का 68.57%। चलो निकालो आप लोग, बताओ आंसर क्या होगा।
बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलो, पढ़ते चलो। ये संख्याएं मतलब एसएससी में ऐसा नहीं आता कि इतना परसेंट फाइंड आउट करो, बैंक में फिर भी आ जाता है, बैंक में फिर भी आ सकता है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आने को तो कुछ भी आ सकता है। थोड़े दिन पहले यही गुना करना आ गया था कि चलो इसका आंसर क्या होगा एसएससी प्री के पेपर में, तो आने को तो कुछ भी आ सकता है। वैसे हम लोग लिख कर नहीं दे सकते कि नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते, इतने आसान क्वेश्चंस बैंक में आ सकते हैं और डीआई में तो आपके काम आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये चीजें लिखोगे करोगे तभी आप लोगों का दिमाग चलना शुरू होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस चीज को, ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या हम लोग 40% प्लस 28.57% में लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यानी इस संख्या का आप लोग एक बार तो 40% निकाल लो और एक बार 28.57% निकाल लो, दोनों को ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो पहले 40% किसी संख्या का अगर निकालना होता है तो इसका फ्रैक्शन आप लोगों को याद हो गया होगा 2/5। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को ताकि चीजें याद हो जाएं। मैं जैसे जैसे लिखता चलूंगा तो आपके दिमाग में चीजें वो आती जाएंगी कि हाँ इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। और 4235 का अगर अपने को इतना परसेंट निकालना है तो इसके लिए इंटू किससे करते हैं हम लोग? 2/7 से। तो यहां पर 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा मुझे बताइए? 5 से 8 बार, 2 बचेगा 24, 3 बचेगा और अपने पास 7। क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या मैंने? 20 और 35 ठीक है। 7 से कटेगा कितनी बार? 605 टाइम ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इंटू करोगे 14, 8 और 1 9 और 16 और इधर आएगा अपने पास 1210 और दोनों को अगर ऐड करोगे तो 409 और अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 2। क्या ये अपना आंसर आ गया है क्या? 2904 ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या लिखा है, क्या किया है, सारे लोग समझ पाए होंगे। सभी लोगों का आंसर, लोकेश, मोना, सुरेश, अमित, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। एक चीज और इंपॉर्टेंट सी जो पॉइंट है वो ध्यान रखना, अपने पास ये याद भी रह जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1/9 का फ्रैक्शन होता है अपने पास 11.11%। 1/9 जो होता है वो 11.11% होता है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ सभी बच्चों को कि जैसे कहीं पर अगर आ जाए अपने पास 5.55%, तो ये तुरंत समझ जाना आप लोग, अगर ये बराबर बराबर संख्याएं ये सारी, तो ये कितने का है अपने पास? 5/9 का है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है जय यादव? जब भी अपने पास फ्रैक्शन में बदल जाए तो वो चीज 100 में पहले ही कन्वर्ट करके ही बदलते हैं। 40 का 2/5 जो फ्रैक्शन हम लोगों ने याद कर रखा है वो 40 को डिवाइड करते हैं 100 से, उसी चीज को कटने के बाद जो आया वो चीज याद कर रखी है। तो अब वापस 100 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना? कल की क्लास आप देखिए। मुझे आप लोग ये बताइए, ये मैं क्या बता रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ मिल जाए, मान लो 7.77%, 7.77%, तो ये बराबर बराबर संख्याएं अगर आ जाएं, इसका मतलब ये कितने का फ्रैक्शन है? 7/9 इसका फ्रैक्शन है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है मैं क्या समझा रहा हूं आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे अगर मैं कभी भी लिखता हूं, आप लोग फाइंड आउट कीजिए 7281 का आप लोग 7.77% फाइंड आउट कीजिए। चलो करो। 7281 का 77, अब आपको देखने में ये संख्या जब अचानक से क्वेश्चन देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे। पहली बार, ये तो मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, ये चीजें बताते हुए आ रहा हूं, लेकिन पहली बार देखोगे अरे यार ये तो कैलकुलेटिव आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। लेकिन थोड़ा सा सोल्व करोगे तो अमित कुमार मल्टीप्लाई करना भी सिखा देंगे भाई। अभी तो एक बार ये सीखे आप लोग। हाँ 66 एंड 6% जो है वो अपने पास 2/3 होता है। बिल्कुल ठीक है। क्यों होता है वो? वही अपने पास 6/9 और ये कट भी गया 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, इसलिए उसको 2/3 अलग से भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो मुझे बताइए 7281 जो है उसके लिए क्या आप लोग इंटू करोगे क्या 7/9 से? 9 8 72 0 9 9 7 63 और 56 5 6 8 7 56
क्या आप लोगों का आंसर यही है क्या 5663? वाह, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है सभी का। तो मैं आगे चलता हूं, आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जैसे ध्यान रखना ये संख्याएं तो मैं वो लिखवा रहा हूं जो आपके सामने मतलब बार बार आ सकती हैं। बाकी आप घर पर बैठकर कोई संख्या लिखना जो मन करे ना आपका। जैसे मान लो आप लोग लिख लो 6243 का 41% का 41%, चलो फाइंड आउट करो। तो जरूरी नहीं कि आप लोगों को हमेशा और हमेशा वो चीजें याद ही हों। एग्जामिनर हम लोग पहले से नहीं बोल सकते कि वहां पर कौन सी संख्या देगा। तो यहां पर ये 6243 का 41% भी हो सकता है, 41%, 43%। जरूरी नहीं कि हमेशा 49 2/7% ही देखो। नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें ये संख्याएं हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ही संख्याएं बनाते हैं और फिर हमें लगता है कि बच्चे को ये चीज़ बतानी चाहिए, ये ताकि बच्चा याद रहे जब प्रैक्टिस करे। तो हम लोग ये चीज़ें इसलिए लिख देते हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे तो उसको याद रहे। लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, जैसे ये आ गया 6243 का 41%, तो ये भी आपको फास्ट निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जैसे फिर आप बैठ कर सोचने लग जाओ यार इसका फ्रैक्शन तो पता ही नहीं। तो फ्रैक्शन अगर नहीं पता तो मैं बता चुका हूं, फिर हम लोग 10% और 1% पर भी काम करते हैं। 40% के लिए हम लोग 2/5 लिखते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो, और 1% हम लोग जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो काफी सारे तरीके हैं, मैं क्या क्या तरीके दिमाग में सोच सकता हूं। पहला तरीका जो सबसे मतलब आप लोग लगा सकते हो, पहला तरीका आप लोग इस क्वेश्चन के लिए क्या लगा सकते हो, देखिए आप लोग यहां पर इंटू करो, मैं धीरे धीरे समझाता हूं। इसका इससे इंटू करना है, इसका मतलब ये होता है इंटू 41/100। 1 का इंटू करोगे 3 से 3, 1 आगे बढ़ेगा, 4 और 12 16, ये आगे बढ़ता रहता है, वो पीछा करता रहता है। तो ये 4 से इंटू अपने पास हुआ 4, और ये 4 गुना 3 12, 12 और 4 16, कैरी 1। ये आगे बढ़ेगा 2, 4 का इंटू 4 से करोगे 8 और 2 10, और 1 अपने पास 11। एक लाइन में इंटू करना, आपको हमेशा ध्यान रखना। 6 और 8 और 6 14, और 1 कैरी है अपने पास 15। लास्ट का लास्ट से और करते हैं 25 और 1 26, और बट्टे में अपने पास 2 जीरो हैं। तो क्या आपका आंसर 2651.63, क्या यही अपना आंसर आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? कहीं पर मैंने गलती कर दी क्या? यहां पर कैलकुलेशन करने में क्या मैंने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी क्या? थोड़ी सी शायद मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन करने में। वापस कर लेंगे। इंटू करने वाला मैं फिर बताता हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले जैसे हमें करना चाहिए वो बात मैं बता रहा हूं। क्या आप लोग इसका 10% जो होता है किसी भी चीज का, 6243 का 10% तो होता है अपने पास, 1 पॉइंट छोड़कर लगा दो। और इसका 1% होता है अपने पास, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। 10% पर और 1% पर फिर काम करते हैं। तो पहले इंटू करेंगे हम लोग इसको 4 से, तो 4 से पॉइंट है तो 4 से गुना करोगे तो 4 गुना 3 12, 16 और 1 17, 4 गुना 2 8 और 1 9, और अपने पास यहाँ पर 24, और ये अपने पास पॉइंट लग जाएगा। सबसे पहले 10% निकाला, और यहाँ पर लेकिन 40 है, ये 10% अगर है तो 40% निकालने के लिए हम लोगों ने इंटू कर दिया इसको किससे, 4 से। और साथ ही हम लोगों ने 62.43 इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो 3 6 9, यहाँ पर अपने पास 4, और ये अपने पास आ गया 2559। ये सही आंसर है, ध्यान रखना। पिछली बार कोई छोटी मोटी मैंने मिस्टेक कर दी, 2559.63 ये अपना आंसर है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप लोग इसका 40% निकालो और उसमें 1% ऐड कर दो। 40% का मतलब होता है 2/5। कैलकुलेशन सभी में सेम होगी, दिमाग कैसे भी लगा लेना, कैलकुलेशन सभी में लगभग ही सेम रहेगी। अपने पास 40% निकालोगे तो 2/5, और 2/5 का मतलब 4/10। देखो किसी भी चीज को मुझे जब 2/5 से गुना करना होता है तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को 2/5 से गुना नहीं करके उस चीज को 4/10 से गुना करता हूं। बात तो एक ही है। अगर मुझे 5 को इंटू करना पड़े, 5 को नहीं 6 को इंटू करना पड़े, मान लो 2/5 से, तो 6 को इंटू करूंगा मैं 4/10 से, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इसको सोल्व करोगे तो 12/5 आएगा, और 12 में फिर 5 का भाग देना पड़ेगा। जबकि इसको सोल्व करोगे तो 24/10 आएगा, और 24 नीचे 10 अगर लगा हुआ है तो फिर डिवाइड करना आसान है, या इंटू करके बाद में आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो 40% के लिए आप लोगों को इंटू करना है पहले किससे,
2/5 से। तो 2/5 से इंटू करते टाइम ही जब प्रैक्टिस करोगे तो 2/5 आते आपको दिखाई देगा। नीचे 5 अगर आए तो आप लोग उसको 4/10 से गुना करते हो और प्लस उसका 6243 का 1% निकालना किसी भी संख्या का आसान है, वो तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अब आइए हम लोग इसको इंटू भी करते हैं वापस से। पिछली बार छोटा सा क्या मिस्टेक हुई थी देखते हैं। इंटू करते हैं 41 से 41/100। तो सबसे पहले अपने पास ये जो आएगा यहाँ पर 1 का इंटू होगा 3 से, तो ये आएगा 3। 1 आगे बढ़ेगा, 1 का इंटू 1 4 से होगा तो 4, और 4 का इंटू 3 से करोगे तो 12। 12 और 4 16, और कैरी अपने पास 1 है। 1 का इंटू 2 से करोगे तो 2, और 4 का इंटू 4 से करोगे तो 16, और 16 और 2 18, और एक कैरी है तो 19, कैरी अपने पास 1। 1 का इंटू 6 से करोगे 6, 4 का इंटू 2 से करोगे तो 8 और 6 14, और 1 कैरी है तो 15, और लास्ट का इंटू लास्ट से और करते हैं, आपको याद होगा 24 और 1 25। अपने पास एक डिजिट या 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं क्योंकि नीचे 100 है। ये अपना आंसर आ गया। क्या इंटू करना और ये समझ पाए हो क्या आप लोग? हाँ ना बोलिए। कैसे हम लोग किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, क्या समझ पाए हो क्या? कभी कभार ध्यान रखना, जो संख्या हम लोगों ने याद की है, जैसे हम लोगों ने याद किया 37.5%। बताओ आप लोग खुद बताइए 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप लोग कहोगे कि 3/8 होता है। 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कितना होता है? तो आप लोग कहोगे 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। लेकिन वो क्या करता है, वो हमारे लिए 37.5% लिखने के बजाय एग्जाम में कभी कभार लिख देता है 38.5%। बताओ क्या होगा? तो फिर आप लोग उस संख्या का 38.5% अगर पूछे तो फिर 37.5% निकाल लेना और 1% ऐड कर देना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं जैसे 72 का 38.5% कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जाए। 72 का 38.5% कितना होगा? और एसएससी में बहुत सारी संख्याएं काम नहीं आती हैं। ये तो मैं एक बार बैंक पीओ वगैरह के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूं, बाकी एसएससी में ये नॉर्मली बहुत कम काम में आएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आप लोग फाइंड आउट करके आंसर बताओ। तो मुझे बताइए, इसका सबसे पहले आप लोग 3/8 कर दोगे, तो 72 का 3/8 कर दोगे, और प्लस जो भी आएगा उसमें पॉइंट अपने पास 1% यानी 0.72 ऐड कर दोगे। तो 8 से कट गया 9 बार, तो क्या आपका आंसर जो आएगा 27.72% आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हमेशा आप लोग जब भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो तो 72 का 38.5%, ऐसे 2% ज़्यादा 1% कम, ऐसी भी संख्याएं कभी कभार एग्जामिनर अगर चाहे तो वो दे सकता है। उम्मीद है सबसे पहले मैंने क्या समझा दिया ये सभी लोगों के समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखना, किसी संख्या में अगर हमारे अपने पास 3 टाइप से लैंग्वेज आ सकती है। किसी संख्या में जैसे ऐसे लिखा हुआ मिले, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस की फिर शुरुआत करेंगे। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 66 हो जाती है। इफ a number increase by 20%, then number become 66। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे अपने पास लिखा हुआ आएगा, इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ आ सकता है। तो कोई भी नंबर अगर अपने पास 66% 20% बढ़ा दिया जाए, देन नंबर बिकम 66। तो फाइंड द नंबर, वो संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है, ये हम लोगों से पूछा है।
तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं, सभी लोगों को ये सिखाना चाहता हूं, जब भी मैं लिखूंगा अब की बार कोई भी नंबर 20% बढ़ गया, मैं ऐसे लिखूंगा कोई भी नंबर 20% बढ़ गया और 66 हो गया बढ़ने के बाद, देखना मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सभी लोगों को ध्यान से सुनो, आपको सभी को आता है मुझे पता है, फिर भी मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपके बेसिक जो क्लियर करना चाहता हूं, ताकि क्वेश्चंस में कल से मैं काम में लूं तो चीजें आप लोग आसानी से सही तरीके से बढ़िया तरीके से खुद ही सीख पाओ कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। कितना भी आप लोगों का मैथ्स वीक हो, कितना भी वीक हो आपका मैथ्स, आप लोग क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। तो क्या करोगे, हमारा जो तरीका होता है जो बचपन से हम लोग सीखते हुए हैं, देखना हमारा तरीका होता है कि किसी भी चीज को अगर 20% बढ़ाना है, ध्यान रखना अपने पास कोई भी नंबर जो है उसको आप लोग मानोगे x, और इसको 20% अगर बढ़ा दिया, किसी चीज को 20% बढ़ा दिया, तो या तो इसमें अक्स का 20% जोड़ दो तो ये 20% बढ़ गया। ये एक दूसरा तरीका होता है कि किसी भी नंबर को इसको सोल्व करने पर देखो एलसीएम आ जाएगा 100, तो अपने पास इधर 100 और इधर 20, तो ये हो गया 120 x बटे 100। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी नंबर को अगर इंक्रीज करना है 20% तो आप लोग 20% जोड़ दिया करो, लेकिन आप लोग 20% अगर इंक्रीज करना है तो उसको इंटू भी कर सकते हो 120/100 से, अपने पास बात एक ही है। तो ये नंबर जो बन गया अपने पास 120/100x, इस टाइम नंबर अपना ये बना है और अपने क्वेश्चन में गिवन है 66 है, 20 से कट जाएगा 6 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार, तो अक्स की वैल्यू जो आ गई 66 गुना 5/6, 6 से कट गया ये 11 बार और आंसर कितना आ गया 55। ये तो आप लोग कहोगे सर मुझे वैसे भी पता है, कैसे? दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन को पहले 100 मानिए, क्वेश्चन को पहले 100 मानिए, 100 मानोगे तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 अगर बढ़ गया तो वो नंबर कितना हो गया 120। अब चाहो तो इसको रेशियो बना लो, 20 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 20 से कट रहा है अपने पास 6 बार, तो अपने पास अब जो नंबर है 6 का मान दिया हुआ है 66 और पहले वो नंबर था क्या वो पूछा है, नंबर 66 वैल्यू है 6 की और 5 का मान पूछा है, तो अपना आंसर कितना आ गया 55। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वापस समझाता हूं, मैं आपको तीसरा में ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो उस नंबर को पहले, जैसे बार बार मैंने एलिगेशन और जो मिक्सचर आप लोगों को पढ़ाया था, उस नंबर को आप लोगों मानोगे 5 और 1 बढ़कर वो नंबर कितना हो गया 6। बढ़ता है तो ये ऊपर वाला हम लोग बढ़ा देंगे, 66 जो वैल्यू है वो 6 की वैल्यू है और 5 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है ना उसको नीचे लिखते हैं, या तो ऐसे बोल दो 6 वैल्यू है, 66 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, या जिसकी वैल्यू होती है उसको नीचे लिख देते हैं और अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 55। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 20% का फ्रैक्शन होता है अपने पास कितना 1/5। इसका मतलब ये होता है अगर अपने पास नंबर 100 मानते हो तो उसका 20% अपने पास होगा 20, तो बढ़कर हो जाएगा 120। लेकिन 100 का 20% जैसे 20 होता है, वैसे ही अगर कभी नीचे वाली संख्या अगर मान लो तो ध्यान रखना 5 का जो 20% होगा, 5 का 20% ये ऊपर वाला नंबर होता है। तो नंबर माना 5 और अब 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% एक ऊपर वाला नंबर हमेशा उतना ही परसेंट होता है, ध्यान रखना। 5 का 1% बढ़ गया तो 5 का 20% बढ़ गया और 5 का 20% 1 होता है, तो 1 बढ़कर कितना हो गया 6। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्वेश्चंस तो कर लेते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो बारीकी हैं वो आप लोगों को नहीं पता लगता, और जैसे ही क्वेश्चन वो घुमाता है, ये तो वैसे इतना आसान क्वेश्चन है कि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखता है आप फंस कर बैठ जाते हो कि परसेंटेज का क्वेश्चन ही मुझे नहीं आ रहा है, जो हम लोग देखेंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास 37.5% है, इसका अपने पास फ्रैक्शन कितना होगा 3/8। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, उस नंबर को पहले 8 मानोगे, तो 8 का अगर 37.5% आप लोग बैठकर निकालोगे, 8 का 37.5% अगर आप लोग निकालोगे, तो वो ध्यान रखना सोल्व करने पर 3 ही आएगा, ये ऊपर वाला नंबर आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 37 का निकालना है तो इंटू करते हैं 3/8 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो आएगा कौन सा, ये ऊपर वाला नंबर, इसीलिए तो 8 मानते हैं ताकि 8 से 8 कट जाए। यहां पर अपने पास मैं बता रहा हूं, कोई भी संख्या अगर अपने पास लिखी हुई है 57, मान लो अपने पास ये आसान संख्या है 49 2/7% ले लो,
तो इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/7 होता है। तो नंबर अगर 7 मान लोगे तो 7 का 14 2/7% ये ऊपर वाला नंबर आता है 1। हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, देखना आप लोग। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले वाला जो क्वेश्चन करके आए हम लोग, इसमें तो चलो 100 था, इसलिए आपको चीजें आसानी से समझ में आ गई। इसमें अपने पास 100 था तो ये भी कर लिया। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है ये सबसे ठीक इसलिए होता है, तो ये भी याद तो ये भी होने चाहिए। तीसरा तरीका सबसे ठीक इसलिए होता है क्योंकि मान लो कोई नंबर को 16 एंड 2/3% इंक्रीज कर दिया, 16 एंड 2/3% इंक्रीज कर दिया और वो नंबर 49 हो गया, 49 हो गया। तो इसमें 100 ऐड करना, अक्स मानना, 100 ऐड करना, इसके लिए फिर आसान नहीं रहेगा। यहां पर 100 मानोगे तो नंबर होगा 116 से 2/3 और फिर इनको वापस रेशियो में बदलोगे तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे आपको। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नंबर बढ़ाया है, ध्यान रखना 3 लैंग्वेज आती है यहां पर, 16 एंड 2/3% अगर इंक्रीज किया है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/6। इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/6 होता है। और 16 से 2/3% अगर बढ़ा दिया, 16 से 2/3% बढ़ा दिया तो 6 था और एक बढ़कर कितना हो गया, 7। अब वो कह रहा है कि नंबर यहां पर 49 आ गया, बढ़ने के बाद 49 हुआ तो 7 की वैल्यू 49 है तो 1 की वैल्यू होगी 7, तो 6 का मान 42 वैसे निकाल लो, या अपने पास बट्टे 7 गुना 6 तो आंसर आ जाएगा 42। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये लैंग्वेज जो है ना वो 3 तरीके से, ध्यान से सुनो क्या क्या आ सकती है। या तो वो कहेगा 14 एंड 2/7% का अगर मान करूं मैं, 14 एंड 2/7% बढ़ जाता है, तो अगर बढ़ जाता है तो ध्यान रखना इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। तो पहले नंबर में 7 मानूंगा, सबसे आसान। आप नंबर x मान लो, नंबर 100 मान लो, नंबर 3 मान लो, नंबर 5 मान लो, नंबर 10 मान लो, नंबर 1000 मान लो, नंबर 5 लाख मान लो, 7 लाख मान लो, 3 मान लो, 3.5 मान लो, या लग रहा है कि मैं तो बोर हो रहा हूं आज संडे है, तो नंबर को आप लोग ये भी मान सकते हो 14.27638%। ये नंबर पहले मान लो और उसका इतना परसेंट बढ़ा लेना तो भी आंसर सेम आना है। जो मर्जी आए वो नंबर आप लोग मानिए। तो क्यों ना, जब सब कुछ ही मानने से आंसर आ रहा है तो क्यों ना सबसे आसान मानो। जब सब कुछ मानने से ही आंसर आ रहा है तो क्यों ना सबसे आसान संख्या मानी जाए। तो सबसे आसान तब होगा ये क्वेश्चन जब इसको 7 माने, और अगर इतना बढ़ गया है तो ऊपर वाली संख्या को बढ़ा दो और नया नंबर कितना आ जाएगा 8। पहले वाला नंबर 7 है और नया नंबर कितना है 8 है। ये रेशियो होता है फर्स्ट और सेकंड नंबर में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो मैं फिर बताता हूं क्या मैं कह रहा हूं। दूसरी लैंग्वेज यहां पर कौन सी आ सकती है, क्वेश्चंस में आएगी, कल से क्वेश्चन शुरुआत करूंगा तब ये चीजें आएंगी। 14 एंड 2/7% कम कर दिया, 14 एंड 2/7% कम कर दिया तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। तो पहले 7 था, अब की बार कम किया है तो ये ऊपर वाला कम कर दो, तो अब कितना बन जाएगा 6, तो 7/6 ये अपना आंसर आ जाएगा। और अगर कभी भी ऐसा हो, कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि 14 एंड 2/7% हो जाता है, 14 एंड 2/7% हो जाता है तो इसका फ्रैक्शन 1/7। तो पहले वो नंबर मानोगे 7 और 14 एंड 2/7% 1 होता है तो नंबर कितना हो गया 1। ये 3 लैंग्वेज आ सकती हैं, 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? या तो कहेगा 14 एंड 2/7% बढ़ गया तो 7 मानोगे नंबर तो बढ़कर कितना हो गया 8, या कहेगा 14 एंड 2/7% कम हो गया तो 7 से कितना मानोगे 6, या कहेगा 14 एंड 2/7% हो जाता है तो 7 से कितना हो गया 1। इस टाइप की 3 लैंग्वेज क्वेश्चंस में आ सकती हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। देखिए अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा, देखना इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ये जो मैं अब समझाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कल की क्लास में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, डायरेक्ट इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट मैं करवा दूंगा, बार बार आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा। ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 बार चेंज हो। जैसे वो कहेगा पेट्रोल का प्राइस इलेक्शन के टाइम 20% बढ़ा दिया,
और बजट के टाइम 30% बढ़ा दिया। हो सकता है 2 बार चेंज हो सकता है दोनों बार बढ़े, हो सकता है दोनों बार कम हो सकता है पहले बढ़े बाद में कम हो, पहले डिक्रीज हो बाद में बढ़े, लेकिन कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं वो बात आप लोग समझिए। यहां पर अपने पास ऐसा है, देखना कितनी बार होना चाहिए? 2 बार चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो जो चीनी का प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया, चीनी का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, ये प्राइस बढ़ गया। और जो उसका कंजम्पशन है, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो लोगों ने वैसे तो कंजम्पशन कम करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ 30% एक घर पर उसका जो कंजम्पशन है, खपत है, वो भी बढ़ा दी। चीनी का जैसे ही प्राइस बढ़ा तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि खपत घटा दी, लेकिन मैं तो दोनों ही चीज बढ़ा रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो क्या होता है, पहले मैं अगर बात करूं प्राइस की, देखना आप लोग ध्यान देना, प्राइस जो था पहले मान लीजिए अगर x रुपए था तो अब 20% बढ़ जाएगा, नया प्राइस कितना होगा? x इंटू 120/100। बिल्कुल ठीक है, आप इसमें मना नहीं कर पाओगे। वो बोलता है कि टोटल जो उसका एक्सपेंस है वो कितना परसेंट बढ़ा। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर जो टोटल इफेक्ट क्या आया उसके बजट पर, या टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ेगा चीनी के कारण, ये पूछता है। तो मुझे पहले बताइए x kg खाता था, अब कितने kg खाने लग गया? x इंटू 120/100। दूसरा तरीका अपने पास यहां पर अगर कंजम्पशन की हम लोग बात करें, और ध्यान रखना प्राइस को और कंजम्पशन को इनटू करने पर, प्राइस और कंजम्पशन को इनटू करने पर ही, जैसे 4 kg चीनी आप खा रहे हो और कौन से भाव से खा रहे हो? 20 रुपीज पर kg के हिसाब से खा रहे हो, तो बताओ आपका टोटल खर्चा क्या 80 रुपए का ही है क्या? तो आप पहले इतने रुपए पर kg के हिसाब से कोई भी प्राइस ये दिया हुआ है, अब 20% बढ़ गया तो आप लोग ये कर रहे हो इतने रुपए पर केजी का। जैसे ही अपने पास कंजम्पशन बढ़ गया तो पहले कंजम्पशन था y kg, अब 30% बढ़ जाएगा तो y इंटू 1/30 इंटू 100 kg, अब कंजम्पशन ये हो जाएगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो। मैं पहला तरीका और बेसिक तरीका 4 तरीके बताता हूं इस क्वेश्चन के, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना आप लोग। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर अपने पास जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा इसका, यहां पर टोटल जो एक्सपेंस है वो अपने पास होगा x इंटू वाई, और यहां पर टोटल 0 से 0 एक बार काट दो अगर कट रहा है तो, यहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 12x/10 इंटू 13y/10। तो अगर मुझे लास्ट में परसेंट में ही पूछा है, परसेंट एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेशियो निकाल लूंगा। ध्यान रखना बाद में परसेंटेज अगर पूछे तो आप लोग क्या करोगे, रेशियो से अगर क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा जल्दी सोल्व होगा। तो यहां पर अपने पास xy से xy कट गया है, ये इधर अपने पास ये आ गया 1, और ये आ गया अपने पास 12 को 13 से गुना करोगे तो 120, 13 को 12 से गुना कर लो तो क्या अपने पास यहां पर 20 और 30 156 आ जाएगा क्या? 156 अपॉन अपने पास 100, और ये इधर आएगा तो रेशियो कितना आएगा, पहले 100 और अब कितना हो गया 156। तो 100 का खरीद के 156 का बेच रहे हो तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 56%। पहला तरीका याद रखना, जब भी कोई भी चीज 2 बार चेंज हो, कितनी बार चेंज हो? 2 बार। तो जब भी 2 बार चेंज हो तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास वैल्यू निकालने का, कितना इफेक्ट पड़ा, ये वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू b/100। ध्यान रखना a भी प्लस माइनस हो सकता है, b भी प्लस माइनस हो सकता है। प्लस आपको तब लेना है जब इंक्रीज हो, जब इंक्रीज हो तो प्लस का साइन लेना है, और जब डिक्रीज हो तो माइनस का साइन लेना है। डिक्रीज हो तो साइन किसका लेना है? माइनस का। ये 20% बढ़ गया, ये 30% बढ़ गया तो प्लस का। यहां एक बार साइन नहीं लगाते, 20 भी प्लस का है, 30 भी प्लस का है, और प्लस इंटू प्लस बाहर आएगा प्लस। तो ये हुआ 20, ये हुआ 30, और ये हुआ अपने पास सोल्व करोगे तो 6, 56 प्लस का आया है, मतलब 56% इंक्रीज। ये हमारा इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका हो सकता है जो नॉर्मली क्वेश्चंस में हम लोग लगाते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये है, दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये है, तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। थर्ड मेथड में बता रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं एक काम में लूंगा, ध्यान रखना वो नंबर हम लोग मानेंगे पहले 100। उस नंबर को पहले हम लोगों ने 100 मान लिया, पहले ये चीज 20% बढ़ी है, थोड़ी देर बाद में बताना शुरू करूंगा आपको कि यहां पर तो चलो ये बढ़ा और इसका 30% बढ़ा, इसका 30% जो होगा वो अपने पास कितना होगा, इसका 30% अगर आप लोग निकालोगे 120 का 30% तो वो 36 होगा। 120 का 30% निकालोगे ना 30/100, तो अब 30% अगर बढ़ा है तो नंबर 36 बढ़ के 156 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 56% इंक्रीज हुआ है। हमारा क्वेश्चन करने का एक और तरीका, तीसरा तरीका ये हो सकता है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी बड़े होंगे, वैसे भी बड़े होंगे, कुछ क्वेश्चंस में मैं ये वाला कॉन्सेप्ट 100% लगाऊंगा, आप खुद देखना उससे क्वेश्चन कितना फास्ट हो गया है, वो एकदम टोटल इफेक्ट डालता है। पहले वाला इतना चेंज हुआ तो दूसरे वाला पूछ लेता है। जब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो इस तरीके, ये वाले तरीके लगाने के बजाय सबसे बेस्ट मेथड उस क्वेश्चन का यही होगा। जब ओवरऑल इफेक्ट डाल दे और अपने पास ये वाला पहला देकर दूसरा पूछ ले, या दूसरा देकर पहला कितना परसेंट चेंज हुआ, ऐसे कभी कभार हम लोगों से पूछ लेता है। वो जब मैं आपको बताऊंगा अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ जय यादव, इन चीजों को आप अगर आप लोग चाहो तो वैसे क्वेश्चंस में वापस आएंगे, सारे ही मेथड में फिर से क्वेश्चंस में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ये जो मेथड है क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा। चौथा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले 20% बढ़ गया और फिर 30% बढ़ गया, तो याद रखना ये अपने पास, और जो किसी भी क्वेश्चन के अगर मैं 4 तरीके बताता हूं ना, तो एक तो बेसिक होगा और 3 तरीके अगर उसके साथ और हैं तो 4 के 4 तरीके याद रखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें पर्टिकुलर तरीका लगाओगे तो वो बहुत फास्ट तरीके से सोल्व होगा। तो इसीलिए मैं आपका टाइम जो वेस्ट कर रहा हूं, या इसका टाइम को हम लोग ये भी मान लेते हैं जो यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं इन तरीकों में, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, 4 के 4 तरीके ही आपको सीखने की कोशिश करनी है। ऐसा आप लोग नहीं सोचना मुझे तो ये A+B वाला यार पहले से आता है, क्वेश्चन मैं हमेशा इसी से कर लूंगा, या ये भी मत सोचना यार मुझे तो ये 100 वाला पहले से आता है। पहले से तो चीजें अगर आपको आती हैं नहीं आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ये चीजें अगर 4 तरीके बता रहा हूं तो दिमाग तो आपका खुलेगा ही खुलेगा, साथ ही आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखना मैं जब करवाऊंगा तो एक पर्टिकुलर तरीके से बहुत वो फास्ट जल्दी सोल्व होगा, देखना आप लोग। तो यहां पर इसका फ्रैक्शन, आप लोग फ्रैक्शन वाला तरीका कितना होता है 1/5, और इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होता है 3/10। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 था बढ़ रहा है, अपने पास 5 था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 6, और 10 था बढ़कर कितना हो गया 13, तो अपने पास यहाँ पर ये आ गया 50, और यहाँ पर ये कितना आ गया अपने पास 78। तो बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 28, किससे बढ़ा है 50 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे 100 से, 50 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 56%। तरीके सारे अच्छे हैं, इसमें ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि ये वाला तरीका ही बेस्ट होगा, बेस्ट कोई नहीं है और सारे ही बेस्ट हैं, दोनों चीज़ें हैं, चारों तरीके बेस्ट हैं और चारों ही बेस्ट नहीं है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। याद रखना ये वाला तरीका क्या है, ये हम लोग क्यों लगाते हैं, ये वाला तरीका जो है वो क्या है, क्यों लगाते हैं, ये वाला तरीका हम लोग इसलिए लगाते हैं। देखिए एक बात और ध्यान रखना इसके साथ ही, वो तो मैं बताता हूं ये क्या तरीका है, क्यों लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास 5 था बढ़कर कितना हो गया 6, 10 था बढ़कर कितना हो गया 13, तो कोई भी संख्या इधर से इधर अगर कटे, इधर से यूं क्रॉस में अगर कभी भी कोई संख्या कटे तो उसको आप लोग काट दिया करो, ऐसे नंबर को, ऐसा जो नंबर होता है उसको आप लोग काट दिया करो। 2 से कट रहा है ये 3 बार और 2 से कट रहा है ये 5 बार, तो कटे तो आप लोग काट दिया करो। 25 और 39, आंसर ध्यान रखना हमेशा सेम ही आना है। बढ़ा कितना 14/25 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग 100 से, और 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 56%। अब दिक्कत ये आती है, लास्ट वाला मनीष रिपीट करूं क्या, लास्ट वाला मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, 10 से बढ़कर कितना हो गया 13, इंटू किया कितना परसेंट बढ़ा वो हम लोगों ने देख लिया।
25 इधर से इधर कोई कटे तो उसको काट दिया करो, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 25 और 39, तो ये अपने पास 56%। अब बात ये है कि इसको हम लोग क्यों काट पा रहे हैं कि कोई भी चीज मान लो x है, क्यों काट रहे हैं या ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तरीके क्या हैं? सब कुछ बेसिक ही होता है, ध्यान रखना, सारे तरीके बेसिक ही हैं। अगर आप लोग सोचने की कोशिश अगर करोगे तो सारे तरीके बेसिक हैं, अगर आप लोग इनको ध्यान से देखोगे या ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है लोकेश, अभी मैं करवा देता हूं, थोड़ी देर बाद 11 बजे तक मैं करवा दूंगा आपके लिए। इसकी पीडीएफ जो है 11 बजे तक अपलोड करवा दूंगा मैं आपके लिए। देखो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां पर अपने पास ये इंटू ही हो रहा है क्या? वहां पर भी अपने पास 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार, और 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर बेसिक तरीका आप लोग देखना चाहते हो यहां पर, तो क्या अपने पास 13 और 6 का ऊपर इंटू हो रहा है और 10 और 5 का नीचे इंटू हो रहा है और ये बदलकर इस साइड आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर 20% बढ़ रही है या अपने पास 30% अगर बढ़ रही है, तो इस टाइप से ये वाला जो तरीका है, ये वाला, ये यही तो है कि कोई भी चीज पहले 20% बढ़ेगी तो 120 कर दो, फिर वो 30% बढ़ा तो 130 कर दो। तो देखो 2 जीरो से 0 और 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार। तो यही तो हम लोग कर रहे हैं, 5 से 6 कर रहे हैं, 10 से 13 कर रहे हैं, वही तो बेसिक है। 5 से हम लोग 6 कर रहे हैं, 10 से 13 कर रहे हैं। 5 और 10 और 5 को गुना करेंगे 50, और 13 और 6 को गुना करेंगे 78। कितना परसेंट बढ़ा? क्योंकि 50 इधर आएगा, कितना परसेंट बढ़ा वो चीज हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और काटते क्यों हैं? क्योंकि हमें ऊपर से इधर क्यों काट सकते हैं हम लोग? काटते इसलिए 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार। देखो कट रहे हैं ना, इधर से इधर, ये इधर हम लोग नीचे और ऊपर होता है तो काट देते हैं। तो ऊपर से नीचे मत काट देना, इस क्वेश्चन में गलती ये मत करना, ये गलती मत करना। 5 से कहीं काट दो 2 बार, ऊपर से नीचे नहीं कटता। क्या यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो क्या कटेगा क्या? नहीं, इधर से इधर या इधर से इधर कोई संख्या फ्रैक्शन में कटे तो काट दिया करो। अब मैं तरीके क्यों बता रहा हूं? देखो ये तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये चीजें इसलिए सिखा रहा हूं। मान लो कोई भी चीज अपने पास पहले बढ़ी, मान लो 11 and 1/9% बढ़ गई, फिर बढ़ गया 12.5%। तो आपको फिर ये ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो 3, 4, 5 बार बढ़ गया 16 and 2/3%। तो अब a प्लस बी वाला फॉर्मूला अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो वो कैसे करेगा? उसको पता है कि ये तरीका लगाओ, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 जो है पहले 2 में लगा दो, जो आए उसको तीसरे के साथ फिर लगा दो, जो आए उसको चौथे के साथ फिर लगा दो, जो आए उसको 5वें के साथ फिर लगा दो। ऐसे मुझे बताओ कितना टाइम आपको लग जाएगा? ऐसे आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो बजाय ऐसे करने के फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसका फ्रैक्शन दिमाग में हमारे रहता ही, इसका फ्रैक्शन 1/9। तो बताओ 9 से बढ़कर कितना हो गया? 10। 1/8 होता है फ्रैक्शन, तो 8 से बढ़कर कितना हो गया? 9। यहाँ पर होता है 1/7, तो 7 से बढ़कर कितना हो गया? 8। ये होता है 1/6, 6 से बढ़कर हो गया 7। ये होता है 1/5, तो 5 से बढ़कर हो गया 6। इधर से इधर कोई कटे तो काट सकते हो आप लोग, ये काट सकते हो। और ये 5 से कट रहा है 2 बार, तो सिर्फ ये बच गया, ये 1 है और ये 2 है। तो बताओ इंक्रीज कितना हुआ? 1। किससे इंक्रीज हुआ? 1 से, और परसेंट के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 100%। तो कोई भी चीज 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर इंक्रीज या डिक्रीज भी आ सकता है। अब भी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन में डिक्रीज वाले भी कर लेंगे। इंक्रीज या डिक्रीज जब भी अपने पास क्वेश्चन ऐसे आए तो क्या आप लोग इस टाइप से सोल्व कर लोगे? हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या बोलो, ठीक है क्या? तो कल से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया परसेंटेज का कि ऐसा होता है, फिर कल से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। शुरुआत में मैं छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि सारे बच्चों को हम लोग साथ लें, धीरे धीरे फिर स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।